नमस्कार। आज मेरे परिचय से ज़्यादा अहम उस 7 साल की मासूम बेटी के वो सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा। मेरठ हत्याकांड ने कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिसकी जांच पुलिस कर रही है, लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब जानते सभी हैं, लेकिन उस 7 साल की मासूम को कोई बता नहीं सकता। वो 7 साल की मासूम बच्ची सौरभ और मुस्कान की बच्ची हर समय एक ही सवाल पूछ रही है कि नानी, ये मर्डर क्या होता है। अब उस 7 साल की मासूम को कोई क्या बताए कि मर्डर क्या होता है और उसके पिता को कि किसने उसकी हत्या की है, किसने उसकी मर्डर किया है। ये एक ऐसा झकझोर देने वाला सवाल है जिसकी कल्पना करने मात्र से हृदय फटता है कि सोचिए उस 7 साल की मासूम जिसका अभी तक पूरा जीवन बाकी है, उसको भी पूरी दुनिया देखनी है, अभी उसके सिर्फ खेलने के दिन हैं, या यूं कहें कि ABCD और काखा गागा अंगा पढ़ने के दिन हैं। शायद जॉनी जॉनी यस पापा टाइप की कुछ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार टाइप की कुछ कविताएं पढ़ने के दिन हैं। लेकिन आज वो अपनी नानी से हर वक्त एक ही सवाल पूछ रही है कि नानी, ये मर्डर क्या होता है। मुस्कान की मां कविता बताती हैं कि जब कोई भी दरवाजा खटखटाता है तो पीहू भाग कर जाती है। उसको लगता है कि शायद उसके माँ बाप लौट आए हैं। उसको क्या पता कि उसके माँ बाप, पिता का तो इस दुनिया से चले गए हैं, रुखसत हो गए हैं, और माँ जेल में है। बहुत बार उसको बहलाया जाता है, बहुत बार उसको तरह तरह की कहानियां सुनाई जाती हैं, बहुत बार उसको दिलासा दी जाती है। काफी समय तक उसको ये दिलासा दी गई कि मम्मी लंदन गई है और जब तुम भी पढ़ लिख कर अच्छे ऑफिसर बन जाओगी, अच्छी जॉब करोगी, तब भी तुम भी लंदन में जाके अपनी मम्मी से मिल पाओगी। लेकिन अब वो समझ चुकी है। 6 दिन के बाद हर कोई जो घर पे आ रहा है वो उस केस के बारे में डिस्कस कर रहा है। कोई भी व्यक्ति उसी की बातचीत हो रही है। टेलीविजन खोलती है तो खबरों में भी वही दिखता है। वो बच्ची बेचारी क्या करे। उसके सामने एक ये यक्ष का सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, और वो रो रो कर थक जाती है और उसके बाद वापस से दूध पीकर खाना खाकर सो जाती है। अगली सवेरे फिर उठती है वो इसी की तलाश में कि शायद मेरे मम्मी पापा रात में आ गए होंगे। उनकी मां कविता बताती हैं कि खुद अब वो बच्ची कहने लगी है, पीहू, कि पापा ड्रम से निकलकर स्टार बन गए हैं और मम्मी जेल में है। मम्मी को पुलिस वाले अंकल ले गए हैं। ये किसी भी शख्स ने उसको बताया नहीं है, लेकिन 6 दिन के बाद उसके घर का यही माहौल है। हर तरफ यही बातें हैं, फोन पे हो, आसपास का माहौल हो, सब केवल उसको यही सुनाई दे रहा है। तो कब तक आखिरकार वो इन शब्दों से दूर रहे। मेरठ हत्याकांड की जांच पुलिस कर रही है। जघन अपराध हुआ है, सजा होगी, कोर्ट में कचहरी में मामला चलेगा। मां को और आरोपी साहिल शुक्ला को जो भी सजा न्याय देगा वो उसका पालन किया जाएगा। लेकिन इस बच्ची के ऊपर जो बीत रही है, इसको किस गुनाह की सजा मिली, इसको तो ना तो इसके लिए कोई कोर्ट कचहरी है और ना ही इसके लिए कोई सजा है, कुछ भी नहीं है। और ऐसे सवालों का जवाब आज वो बच्ची पूछ पूछ कर थक चुकी है, और उसको क्या बताएं कि अब ये मर्डर क्या होता है। ऐसा जघन्य हत्याकांड जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। ऐसा हंसता खेलता परिवार 2 दिन पहले की जिसकी बच्ची डांस कर रही है, उसका जन्मदिन मनाने के लिए पिता लंदन से वापस आते हैं। धूमधाम से माता पिता बच्ची तीनों धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं, डांस करते हैं। लेकिन उसके अगले दिन सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। पत्नी मुस्कान और आरोपी साहिल दोनों लोग मिलके उसके बॉडी के टुकड़े करते हैं और एक नीले कलर के ड्रम के अंदर डाल के उस पर सीमेंट डाल दिया जाता है ताकि कोई इसकी शिनाख्त न कर पाए। उसके बाद 13 दिन तक वो लोग सब कुछ भूल के जश्न मनाने निकल जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं, होली खेलते हैं। और 13 दिन के बाद जब ये राज खुलता है तब मानो पीहू के ऊपर से एक दम से पूरी हर तरीके का माता पिता का साया दूर हो जाता है। बहुत तकलीफ होती है। ऐसे बच्चे सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा में जो कोई प्रभावित होता है वो होता ही है।
लेकिन बच्चों के ऊपर क्या बीतती है इसको कोई सोच नहीं सकता। शायद अगर मुस्कान ने ये सोचा होता कि मेरे पीछे मेरी औलाद भी है जिसको उसी की कोख ने पाला है, 9 महीने खून से सींचा है। कहा जाता है कि माँ से बड़ा उपकार, माँ से बड़ा कष्ट, माँ से बड़ा दिल दरिया शायद किसी का नहीं होता। इसीलिए दुनिया के साहित्य में माँ के बारे में जितना लिखा गया है उतना शायद किसी और चीज के लिए नहीं गया, और वो शब्द भी माँ की ममता के आगे फीके पड़ जाते हैं। और आज वो माँ सलाखों के पीछे है और बेटी ये पूछ रही है कि मर्डर क्या होता है। नानी तुम मुझे खुलकर बताओ ये मर्डर क्या होता है। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तरह तरह की कहानियां बना रही हो, असलियत नहीं बता रही हो। ये 7 साल की मासूम पीहू के शब्द हैं जो अपने नाना नानी, जब से ये हत्याकांड के बाद में वो बिटिया अपने नाना नानी के साथ में है, लेकिन उसके सवाल नहीं बदल रहे। दिन सुबह होता है, फिर रात आती है, शाम होती है, खाना भी खाती है, कुछ मिनटों के लिए खेलती भी है, लेकिन उसकी दिल में एक उम्मीद है कि शायद उसके माँ बाप वापस आएंगे। पिता अब वो इस बात को भी जान चुकी है और शायद इस सच्चाई को अब वो इस छोटी सी उम्र में, इस मासूम उम्र में वो एक्सेप्ट कर रही है कि पिता अब स्टार बन गए हैं, वो अब नहीं आएंगे। माँ को पुलिस वाले अंकल ले गए हैं, अब वो खुद से ये बोलने लगी है, वो भी जीना सीख रही है। अब वो क्या उसका जवाब हो सकता है ये तो समझ से परे है, कोई नहीं दे सकता। उसको उम्र में क्या बताए कि मर्डर क्या होता है, और ये कैसे बताएं कि उसके पिता का कत्ल किया किसने है, खुद उसकी माँ ने और उसके लवर साहिल शुक्ला ने। शायद जब वो बड़ी होगी और दुनिया के सामने आएगी, ये भी सोच के कलेजा कांपता है कि दुनिया जब उसको अगर कभी ये चीज़ बताएगी तो वो अपनी माँ के बारे में, अपने परिवार के बारे में क्या सोचेगी और खुद को कितना कोसेगी। तो आज ये भारी शब्द जो सुनने में आए ये हृदय विचलित करते हैं, लेकिन आजकल समाज में इस तरह की घटनाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ज़्यादा के साथ साथ सबसे ज़्यादा इसमें सफ़र करते हैं माँ बाप के बीच किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा, तलाक, डाइवोर्स, मर्डर, किसी भी केस में अगर उनके बच्चा है तो वो बच्चा बेमौत उसके ऊपर से साया छिन जाता है, वो अनाथ कहलाने लगता है माँ बाप के जीते जी भी। हम लोगों को समझना चाहिए, परिवार की महत्वता के बारे में समझना चाहिए, और ये सब बाकी हर व्यक्ति जो कि 18 साल, 19 साल, 20 साल का है उसको पता है कि उसकी बेहतर भविष्य कैसा है और वो जो करने जा रहा है वो क्या करने जा रहा है। अगर उसकी दिमागी हालात ठीक है तो अच्छा बुरा अपना समझ सकता है। इसमें किसी को मेरे और आपके ज्ञान देने की आवश्यकता कतई नहीं है। शुक्रिया।